सामने तो मैंने सबसे पहले कि जो हमारे किसानों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिलना चाहिए पर बीघे के हिसाब से। दूसरा, जो मेरे किसानों की बिजली मुक्त करनी चाहिए 1 साल की भी। और जो सबसे बड़ा ऋण माफ होना चाहिए, जो हमारे केसीसी कार्ड वगैरह है, इनकी हमारी समाधान करना चाहिए। जनता पार्टी के आदमी, लेकिन सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ आके झाका नहीं, आगे जनप्रतिनिधि एक बार उसको लेकर क्या कहोगे? मैं काहे के लिए आ रखा हूँ यहाँ पर? आज आप यहाँ पहुंचे सर, उसको लेकर आपको पूछ। मुख्यमंत्री जी कब आए थे यहाँ? पहले आए थे, लेकिन इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जो जिला पंचायत सीट है टिकोला, वहां पर मैं मौजूद हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों भारी वर्षा से यहां पर फसलों का बहुत नुकसान हुआ है, यानी कि भारी नुकसान हुआ है। आज यहां पर पहुंचने वाले हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी और यतीश्वरन जी यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ के जो क्या नाम आपके किसान हैं उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और क्षेत्र में भ्रमण भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगा कि क्या 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 तकलीफें अब की बार आई है और कितना नुकसान हुआ है किसानों को। भाई साहब, ये अब की बार इतनी बारिश आई है कि हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं वह अपनी समस्या लेकर भाई एडवोकेट भाई ये अंशुल चौधरी जो हमारे जिला पंचायत सदस्य टिकोला सीट से वह अपनी समस्या लेकर उनके पास है और उन्होंने जाके मतलब क्षेत्र का दौरा भी किया कि बाहर से गंदा पानी भी आया और वो खेतों में गिरा है और बहुत सी फसलें नष्ट होगी। और ये इसका ज्ञापन भाई अंशुल चौधरी ने, माननीय जो कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी जी आए हैं, वो आने वाले हैं और उनको भी ज्ञापन दिया और इनको मदद दिलाने का भी काम करेंगे। और बहुत भारी नुकसान हुआ आपकी बारिश में। और किसान क्या चाहता है अब सरकार से, क्या गुहार लगाना चाहता है? क्योंकि जो ये आप थोड़ी दूरी पर यहाँ पर जो नदी है वो मुझे लगता है ये भी चढ़ गई थी, ये भी खेतों में जो नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ उससे भी। जी, उससे यह कि एक तो बिजली का बिल माफ होना चाहिए और इतना नुकसान हुआ कि जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया और किसान बहुत परेशान आज की उसमें। और ये उनसे आश्वासन दिलवाया, ज्ञापन दिया कि इनकी मदद की जाए अंशुल चौधरी ने। ठीक है, तो जो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं अंशुल चौधरी जी, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है सरकार को और कहा गया है, उसमें बहुत सारी मांगे रखी गई हैं। किसानों का बिजली माफ और किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसको लेकर भी, यहाँ पर जो नुकसान हुआ है किसानों को उसका मुआवजा किसानों को जरूर मिलना चाहिए, ये सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है और अपना पत्र भी दिया है। चलिए और किसानों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जिला पंचायत टिकोला कला के गाँव शेरपुर खेल मऊ में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर धान की खेती के लिए धान लगाया गया था और हालत देखिए कितना पानी भरा हुआ है और धान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और आप देखिए गन्ना पीछे खड़ा है, उनमें भी पानी यहाँ पर भरा है। भारी नुकसान यहाँ पर किसानों का हुआ है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितनी फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? मेरे गांव में मेरे गांव में लगभग 80-85% फसल का नुकसान हो गया है। और सबसे बड़ी परेशानी है जो पशुओं का चारा है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे पशु हमारे भूखे मर रहे हैं, पूरा भोजन उन्हें मिल नहीं रहा और फसल का भी भारी नुकसान है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे इस दुख की घड़ी में साथ दे। ये जो पानी भरा हुआ है, ये फसल बर्बाद हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा ही पानी भरा हुआ है सारी जगह? हाँ, शहर में ऐसा ही है जी, बल्कि इससे भी ज्यादा है जो अंदर सड़क को छोड़कर जो अंदर खेत है उनमें उससे भी ज्यादा है। वहाँ तो फसल बिल्कुल कतई खत्म हो गई है। जो छोटे किसान हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? उनके तो जो रोजी रोटी है वो फसल से ही चलती है, उसको लेकर हमारे गांव में 70% छोटे किसान हैं, जो लगभग 1 एकड़ के आसपास के किसान हैं और 20-30% जो है 1 हेक्टेयर के आसपास है। छोटे किसानों का गाँव है और भारी नुकसान है। हम बिल्कुल भूखमरी की कगार पर हैं। आपके माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम ये कहना चाहते हैं, हमारे दुख की घड़ी में आप सहयोग करें और हम हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, जीवन चले। हमारे पशु जो हैं भूखे परेशान हो रहे हैं, जो हमारी जीविका का साधन है। क्षेत्रीय विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, वो यहाँ पर आए, देखा उन्होंने? जाति विधायक भागदौड़ तो कर रहे हैं अपने स्तर पर सरकार विरोधी होने की वजह से, मतलब जो क्षेत्र है ना जी, यो विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार भाजपा की है। ऐसा ही मंगलौर कला जो वो है ना, मंगलौर विधानसभा, वहाँ भी विपक्ष का ही है। तो आपस की इनकी खिंचा रसी मन। जो जिला पंचायत सदस्य हैं अंशुल चौधरी हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी में चले गए, वो क्या मदद कर रहे हैं? तो उनके प्रयास से आप लोग कृषि
मंत्री जी और नेतागण उनके भारी प्रयास से सहयोग से उनके हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतना मतलब हमारे दुख की घड़ी में साथ देने का, हमें सहयोग करने का, हमारे बच्चों के भविष्य का, जीविका का, इसके पर उन्होंने विचार करके और अपने मतलब जो शासन को बुलाया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितना नुकसान देख रहे हैं आप? इस रोड से जब मैं गुजर रहा था तो सभी जगह पे पानी भरा हुआ है, सभी फसलें बेकार हो गई हैं, नष्ट खत्म हो गई है। हमारे यहाँ की स्थिति आप लोगों के माध्यम से हम दिखाना भी चाहेंगे। आप लोगों ने देखा भी है 80-90% यहाँ फिलहाल भी पानी रुका हुआ है। पानी के कोई निकासी का भी सही साधन नहीं है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो रसायन युक्त पानी है वो भी हमारे खेतों को लगातार बर्बाद कर रहा है। किसान की हालत बहुत दयनीय है और जिसके माध्यम से अंशुल जी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके अथक प्रयासों के कारण से उन्होंने आज हमारा सभी किसानों को इकट्ठा किया है और माननीय गणेश जोशी जी और स्वामी यतीन्द्रानंद जी आज वहाँ पधार रहे हैं। उनके संज्ञान में इकट्ठा करके अंशुल जी के माध्यम से हम उनके लेटर पैड के माध्यम से सरकार तक ये अपनी बात को रखना चाहते हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे, एक तो जिस तरीके से त्रासदी झेल रहा है किसान, इसके लिए एक तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा जरूर मिलना चाहिए क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये पूर्णतः घोषित किया जाना चाहिए। आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगा, देखो गन्ने की जो फसल हम ये लगाई हुई है। देखिए भाई साहब, ये देखिए गन्ने की फसल यहाँ पर लगाई है, भाई साहब बता रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है और मुझे लगता है नीचे से गल चुकी है। बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। किसान की हालत इतनी दर्दीय हो चुकी है कि वो अगर अभी जहर खाने के भी उसके पास में पैसे नहीं है। अब डंगरों के पास चारा को देख लो आप लोग, ये सामने वाले खेत में चारा तो जो यहाँ पर पशु हैं उनके लिए भी चारा नहीं बचा है और आप देख सकते हैं दयनीय स्थिति यहाँ पर है। और यहाँ पर आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, यतीन्द्रानंद जी आ रहे हैं और अंशुल सिंह जी ने सभी किसानों को इकट्ठा करके उनके लिए जो मुआवजे की मांग की है और उनके लिए जो कुछ कहा है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर किसान परेशान है। ये देखिए कितना पानी खेतों में अभी भी भरा हुआ है। लगभग 10 दिन हो गए, बरसात नहीं हो रही है, कम हो रही है, लेकिन जो 5 दिन की 6 दिन की बरसात हुई थी उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ और कहेंगे सर? भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में बहुत बड़ा तालाब था जिसका सारा पानी तालाब में इकट्ठा होता नाले से निकल जाता था। 2 सालों से क्या हो रहा है कि नाले में पार्टीशन दे रखे हैं जिसकी वजह से पानी की निकासी सही से नहीं हो पाती और उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है पानी रुकने का। नहीं तो अगर पार्टीशन ना होता मेरे ख्याल से पानी निकल भी जाता थोड़ा बहुत। तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि रुड़की हब से आज हमारे बीच पत्रकार बंधु आए हैं, क्योंकि किसान को तो कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं आ पाता। आपका बहुत बहुत पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद। उसके बाद क्या है ना, किसान की हालत बहुत दूभर हो चुकी है और किसान इतना परेशान है कि वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता। आज अंशुल जी जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से हमने कुछ किसानों ने बोला उनको, तो उन्होंने स्वामी जी हैं, बाकी यतीन्द्रानंद जी और हमारे जो जोशी जी हैं, गणेश जोशी जी कृषि मंत्री, उनको थोड़ा सा बुलाया है अपने फार्म पे और उनको जो है ना किसानों के साथ अवगत कराने की बात करी है कि वीरेंद्र जाति जी के पास नहीं गए आप? इतनी बड़ी आपदा आ गई है, वीरेंद्र जाति जी ऊपर बात करेंगे। वीरेंद्र जाति जी तो जो है ना गांव में ही रहते हैं, जैसे नुकसान हमें दिखाई दे रहा तो ऐसे तो वीरेंद्र जाति जी को भी दिखाई दे रहा होगा, मेरा मानना है। तो उनको खुद देखना चाहिए गाँव की हालत। किसान भी जाते हैं, बेचारे प्रयास भी करते हैं, लेकिन क्या है ना, वो सुनवाई नहीं हो पा रही। वो कह रहे कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो अंशुल जी के पास गए। अंशुल जी ने थोड़ा सा आग्रह किया, आग्रह करने के बाद जोशी जी आज आ रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अपने गांव की हालत। हमारे गांव में किसानों की हालत होगी, ना पशुओं के लिए चारा रहा, ना फसल रही, ना पैसा जेब में रहा, क्योंकि सारा पैसा फसल में लगा दिया था, ये बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसान बहुत परेशान है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है। अब सरकार कितनी क्या क्या मदद करती है ये तो आगे देखने वाली बात। बच्चों की फीस कहाँ से दे? मैं बच्चों की फीस पढ़ाई कहाँ से सर किसान करे? क्योंकि किसान के पास तो एक ही जरिया है खेती और उसमें ही वो बर्बाद हो चुकी। तो किसान बच्चों की फीस कहाँ से भरे, बच्चों के कपड़े कहाँ से लाए? ये बड़ी जो है ना दुख भरी कहानी हो गई हमारे गाँव की। तो यहाँ पर जो शेरपुर खेलमऊ हैं, उनके जो वासी हैं यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी भी फसल यहाँ पर ही है सर? हाँ सभी है जी। जो पानी भरा है उससे फसल नष्ट हो गई? हाँ जी होगी। कितनी फसल नष्ट हुई? आधी फसल आधी नष्ट हो रही है, आधी। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या सरकार से मांग करते हैं कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ जी मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए पुराना जी। हाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी किसान परेशान हैं। अब देखते हैं सरकार कितनी मदद कर पाती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारा क्षेत्र जो है ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाए और इन किसानों को कुछ ना कुछ मुआवजा मिल जाए, हमारी यही मांगे हैं।
सभी आप क्या किसानों को। करेंगे? देखो, मैं आपके रुड़की हब चैनल के माध्यम से और अंशुल जी के माध्यम से ये मंत्री जी के यहाँ तक ये अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि देखो कि एक तो ये ऋण माफ़ी का जो मसला है, लगातार बैंकों के माध्यम से या जिला सहकारी बैंक या अन्य चीज़ों से किसानों के ऊपर इस तरीके का कोई प्रेशर ना बनाया जाए जिससे किसान कहीं ना कहीं मजबूरन आत्महत्या करने के कगार पर ना पहुंचे। दूसरी बात है, जिस तरीके से बिजली का बिल हमें लगातार देना पड़ता है, बिजली का बिल भी हमें माफ़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो जब होगी, जिस फसल के माध्यम से हम बिजली का बिल देते थे वो नहीं होगा तो हम बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे। इसी तरीके से जितनी किसानों की, जैसे कि पशु चारे के लिए चारा व्यवस्था भी हमारे उत्तराखंड सरकार ने चलाई हुई है, किसानों के पास इस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराएं। तो बस मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और यहाँ पर जो इकट्ठे हुए किसान भी और अंशुल जी का भी जिला पंचायत क्षेत्र के अपने सभी लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बस धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं आगे भी दिखाऊंगा कि और खेती का क्या हाल है। किसान बदहाल है, परेशान है। कला सीट से जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ पर गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री यतीशानंद जी यहाँ पर पहुंचे थे और किसानों की समस्याएं उनके समक्ष अंशुल चौधरी जी ने रखी है। क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं रुड़की हब का धन्यवाद करूंगा, वो यहाँ पर आए। आज माननीय कृषि मंत्री हमारे गणेश जोशी जी आए थे। आज हमने यहाँ पर जो आपदा आई है, इससे रिलेटेड हमने अपनी सारी समस्या माननीय मंत्री जी को बताया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जिन जिन किसानों की यहाँ पर क्षति पहुंची है उनको मुआवजा दिया जाएगा और सरकार अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम करने जाएगी आगे आने वाले समय में। मैं ग्राउंड जीरो पे गया था तो लोगों की फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। वहां पर तालाब बन चुका है, खेतों में तालाब बना हुआ है। उसको लेकर क्या कैसे भरपाई होगी? देखिए साहब, मैं भी ग्राउंड लेवल पर ही लोगों के बीच में था। कल मैं शेरपुर था, उससे पहले मैं गोकलपुर में गया था, टिकोले में भी गया मैं। ये स्थिति बनी हुई है, पर धीरे धीरे इस समस्या का समाधान हम कर लेंगे मिलजुल कर। सब सरकार के साथ साथ हम आम जन को भी सहयोग करना पड़ेगा सरकार का, और उम्मीद है कि हम जल्दी यहाँ इस समस्या का समाधान करके देंगे। क्या क्या पॉइंट रखे हैं आपने सरकार के सामने? सरकार के सामने क्या क्या समस्या रखी है? सरकार के सामने तो मैंने सबसे पहले कि जो हमारे किसानों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिलना चाहिए पर बीघे के हिसाब से। दूसरा, जो मेरे किसानों की बिजली मुफ्त करनी चाहिए 1 साल की भी। और जो सबसे बड़ा ऋण माफ होना चाहिए, जो हमारे केसीसी कार्ड वगैरह है, इनकी हमारी समाधान करना चाहिए कि ये ना देनी पड़े हमें भी। तो जिन किसानों ने ऋण लिया है तो उसको भी कह गए कि भाई उनकी किस्तें माफ कर दी जाएं 1 साल तक। हमने सरकार के सामने ये बात रखी है और मुझे उम्मीद है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे डॉक्टर रमेश निखिल पोखरियाल जी इस पे संज्ञान लेंगे और जल्द ही हम किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेने का काम हमारी सरकार करेगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे किसानों की जो समस्या को लेकर आज यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी द्वारा ज्ञापन आपको दिया गया है। हमने भी यहाँ देखा भाई फसलें खराब हो गई है, लोग बाग कह रहे सरकार को ही वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदमी, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ आके झाका नहीं, आगे जनप्रतिनिधि एक बार उसको लेकर क्या कहोगे? मैं काहे के लिए रखा हूँ यहाँ पर? आज आप यहाँ पहुंचे सर, उसको लेकर आपसे पूछ। मुख्यमंत्री जी कब आए थे यहाँ? पहले आए थे, लेकिन इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर। देखिए, तंत्र अपना काम कर रहा है। हमारे जिले के अधिकारी, एडीएम, बीडीओ, कृषि अधिकारी लगातार जनता के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिले को आपदाग्रस्त घोषित किया है। 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए हैं, 3 महीने की ऋण की वसूली पर रोक लगाई है। लेकिन आज जब मैं एक विस्तृत सर्वे करके मैं निकला हूँ, लोगों की मांग है कि जो हमारी मुआवजा राशि है उसको बढ़ाया जाए, बहुत कम है, और बिजली के बिल टोटल माफ किए जाए। कल हमने एक अधिकारियों की बैठक देहरादून में बुलाई है, यहाँ के प्रतिनिधि वहाँ पर होंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वास्तव में जो मुआवजे के मानक है बहुत कम है, हम सरकार अपने स्तर से उसमें निर्णय लेगी, क्योंकि किसान को खड़े होने में टाइम लगेगा, वो अपना ऋण नहीं चुका पाएगा, बैंक का लोन नहीं चुका पाएगा। पुष्कर सिंह धामी की सरकार। सर, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो काफी नुकसान हुआ है, वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो जनता है, क्योंकि किसान लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, तो कहते हैं कि भाई बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए इस इलाके को, उस चीज को लेकर के। आप शायद आपकी जानकारी होने की, मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया पूरे डिस्ट्रिक्ट को। पूरे, हाँ। जिला अध्यक्ष और आपके बीच में क्या ना कुछ नहीं चल रही थी। एक्चुअली क्या है, माननीय मंत्री जी का क्षेत्र में भ्रमण है और किसान परेशान है थोड़ा सा, तो सभी चाह रहे हैं हम भी दिखाएं। समय कम था, मंत्री जी का अगला दौरा लगेगा, उसके बाद फिर सभी जगह दिखाएंगे। मंत्री जी ने बोला कि भाई यहाँ पर जो है
पूरे जिले को बाढ़ का घोषित कर दिया मुख्यमंत्री ने। तो मांग की चीज की है फिर, ये क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई जो ज्ञापन में दिया है कि बाढ़ का घोषित किया जाए क्षेत्र को, जब क्षेत्र भी जिले में ही है। देखिए ऐसा है कि किसान की जो जिज्ञासा है, जो उसकी पीड़ा है, वो तो जब माननीय मंत्री जी आएंगे उन्हें बताएंगे ही।